कई लोग कहते हैं बाली आधी शक्ति ले सकता था हनुमान जी की, तो हनुमान जी सामने नहीं आए, राम जी इसलिए नहीं आए कि राम जी की आधी शक्ति चली जाती। अच्छा चलिए, तो हनुमान जी भी इसलिए नहीं आए होंगे, आधी शक्ति चली जाएगी। फिर बाली क्या करता था, अपनी तो उसमें पूरी थी ही, दूसरे की भी आधी ले ली और फिर उसे ही खूब अच्छे से ठोक बजा देता था। यही तो बाली की ताकत थी। तो क्या हनुमान जी भी डर के मारे, इसी डर के मारे नहीं आए उसके सामने? बिल्कुल गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। सुनिए, एक बात मुझे बताइए, कोई चीज 10 किलो हो तो उसका आधा कितना होता है? 5 किलो। और 100 किलो तो आधा, और 1000 का आधा 500 किलो। पर जो चीज अनंत एंडलेस हो उसका आधा कौन करेगा? जिसका पता ही नहीं और छोर नहीं, जो चीज अनंत हो उसका आधा कैसे होगा? क्या है? हनुमान जी कौन है? अतुलित बलधामम हेम शैलाब देहम तनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। आप जानते हैं रामदूत अतुलित बलधामा। हमारे ब्रह्मा जी के कंप्यूटर हैंग हो जाएंगे, हनुमान जी का आधा बल कोई माई का लाल पता नहीं कर सकता। एक समस्या तो ये। अब हम बाली की और हनुमान जी की बात बता दें आपको। एक बार बाली हर जगह लड़ता हुआ घूम रहा था, रावण को तो काख में रखा 6 महीने, अनुष्ठान करता रहा, मंत्र पढ़ता रहा। इधर जाता 7 समंदरों पे स्नान करने गया और काख में दबा के। रावण परेशान, छोड़ दो भैया छोड़ दो। तो बाली से कोई लड़ने वाला ही नहीं। एक बार देवर्षि नारद जी से मिला और कहा भगवान देखिए ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जिससे मैं लड़ सकूं। मन में कोई टक्कर का व्यक्ति नहीं मिला जो सामने आमने लड़ भी सके। तो अपनी शेखी बघारते हुए कहा, तो देवर्षि ने कहा सुनो मैं तुम्हें एक ठिकाना बताता हूं, तुम्हारा इलाज वहां हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कहां? तो उन्होंने कहा देखिए हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत पे ध्यान कर रहे हैं, वहां चले जाओ। केसरी नंदन हनुमान जी। हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम जी का ध्यान कर रहे थे। हनुमान जी बाल्यकाल से राम राम करते हैं। कोई सोचते कि हनुमान जी बाद में मिले, नहीं, उन्हें अवतार का प्रयोजन पता था, अपने राम जी की प्रतीक्षा में थे। बहुत सारी रामायण में चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रवस्थरिम एक एक मक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम नाना विविध राम अवतारा। कई रामायणों में तो आता है कि बाल्यकाल में खेले हैं राम जी के साथ में अयोध्या आके हनुमान जी। तो हनुमान जी महाराज जहां भगवान का जप करते थे वहीं बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के बाली उपद्रव मचाने लगा। हनुमान जी का ध्यान, सब हाथी दौड़ने लगे, शेर दहाड़ते हुए भागने लगे, हाथी चिंगाड़ने लगे, पूरे जंगल में कोलाहल मच गया, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे। हनुमान जी का ध्यान टूटा। उन्होंने बोला ये उपद्रव जंगल में कोई असुर आया लगता है। देखा तो सामने वानर राज बाली था। तो हनुमान जी ने सादर प्रणाम करते हुए कहा महानुभाव हम भगवान का भजन कर रहे हैं और ये आप इतना उपद्रव क्यों मचाते हैं, ये वृक्षों को क्यों तोड़ते हैं? तो बाली ने कहा हमारी खुजली होती है तो पेड़ से रगड़ रगड़ के हम खुजा मिटाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा अरे भैया लोगों को बुलवा लो, अच्छे घर के लगते हो, 4-5 नौकर रख लो, खुजाते रहेंगे। उन्होंने बोला नहीं, ये खुजली तब मिटेगी जब कोई टक्कर का कोई योद्धा मिल जाए, हमसे कोई लड़े तो सही। तब हनुमान जी महाराज ने कहा तो भैया कोई और ठिकाना ढूंढो। अरे हमने तुम्हारे विषय में सुना है तुम बड़े बलवान हो,
हनुमान जी ने कहा, अरे हम तो भगवान के दास हैं, राम जी के दासो हम कौशलेंद्रस्य। मैं कौन हूं? राम जी का दास हूं, राम जी का भक्त हूं। तो उन्होंने बोला, कौन राम? कहां के राम? ऐसा करो अपने राम को बोलो, फिर आके वो मुझसे लड़े। बस जैसे ही राम जी के विषय में बोला, हनुमान जी ने कहा, चुप हो जाओ बाली, क्योंकि जब तुम ही नहीं रहोगे तो खुजली कहां होगी। हाँ, आगे बढ़ रहे हो, मर्यादा क्रॉस कर रहे हो, मर्यादा पार न करो। हनुमान जी ने बहुत समझाया, बाली ने कहा, अभी लड़ो, फिर अभी लड़ो। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, आज का मेरा जप और नियम रह रहा है, कल सुबह सुबह अपने पाठ पूजा कर लूंगा, तो फिर बताओ अखाड़े में। अब बाली ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लोग देखेंगे सबके सामने मैं हनुमान जी को हराऊंगा तो कितना मेरा नाम होगा। हनुमान जी तैयार हो गए। अगले दिन कुश्ती होगी, दोनों में द्वंद्व, मल्ल युद्ध करेंगे दोनों। बाली तैयार होके पहुंच गया अखाड़े में। अगले दिन हनुमान जी अपना ध्यान भजन करके जब जाने लगे, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा, हे मारुति, हे बजरंग, एक बात सुनो। एक वरदान बाली को मिला है, वो कि आधा बल उसे मिल जाएगा। आप में बल कितना यही नहीं पता, अनंत बल है, अनंत, क्योंकि आप शिव के स्वरूप हैं, भगवान शिव के अवतार हैं। तो हनुमान जी आप इतना कीजिए, अपना सारा बल मत लेके जाइए, अपने बल का 100वां हिस्सा लेके जाइए। 100वां मतलब अगर 100 रुपये का बल है तो खाली कितना, 1 रुपया लेके जाइए, बाकी बल यही संकल्प करके छोड़ जाइए अपने आसन पे कि मेरा इतना सा बल लेके जा रहा हूं। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, इतना तो हम कर देंगे, आपने बोला तो क्यों नहीं, क्योंकि मैं तो किसी बल के भरोसे नहीं जाता है। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवे पांव पसार। हमारा बल तो एकमात्र राम जी हैं, हम इस बल के भरोसे नहीं है। ठीक है, हम हमारा 1% बल लेके जाएंगे। हनुमान जी पहुंच गए, और जैसे हनुमान जी पहुंचे अखाड़े में, दुंदुभी बजी, देवता यक्ष गंधर्व किन्नर आकाश में आ गए, भोलेनाथ और ब्रह्मा जी भी देखने आ गए। आमने सामने की लड़ाई होने वाली है। पहले बजा, जैसे ही शंख बजा, दुंदुभी बजी, तुरही बजी, और उसी समय हनुमान जी आए। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन के, प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, कंचन वरण विराज सुबीसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमान जी आए। बाली ने बड़ी धौंस से देखा, हनुमान जी ने लगा अब आदि शक्ति खींचने लगी। अब 1% शक्ति हनुमान जी की, उसकी आदि जब जाने लगी, अब बाली ने कहा सप्लाई रोको, पर तब तक वरदान था ना, आदि तो घुसेगी बाली में। अब बाली के भी शौक उड़ने लगे, बाल नोचने लगा, मुकुट फेंका इधर, दुपट्टा गया और लंगोट खुल गया, भागा इतनी दूर कि जहां से आदि शक्ति मुझ में ना आ जाए। ऐसी हालत हुई, देवता हंसे, दिग्विजयी बाली का ऐसा मान मर्दन हुआ। उसके बाद बाली कभी हनुमान जी से शत्रु भाव से उनके सामने आया ही नहीं, क्योंकि जो बाली से युद्ध करने आता था, या बाली जिससे युद्ध करना चाहता था, उसका आधा बल
आधा पराक्रम खींच लेता था, आधा साहस खींच लेता था। पर हनुमान जी कैसे हैं? रामदूत अतुलित बलधामा।